हेलो फ्रेंड, शान डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में पुराने ब्लाउज से नाप लेकर हम कटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको इस तरह से जितना पर बैठ रहा है गला उतना पर हम नाप लेंगे। लंबाई देख लेते हैं। लंबाई इसका 12 इंच है। सीना इस तरह से हम टाइट करके देख लेंगे। देख लीजिए, सीना है 34 इंच और इसका कमर देख लेते हैं। कमर भी है 28.5 इंच। इस तरह से टाइट कर लेंगे नापी को और नापेंगे। 28.5 इंच है। तीरा इसका देख लेते हैं। तीरा है 9 इंच। यहाँ पर देख लेंगे 9 इंच है। तो यहाँ से जो शोल्डर है 1.5 इंच 2 सूत यानी कि 1.25 इंच यहाँ पर है, तो 3.5 इंच ये हो जाएगा। और गाला का जो चौड़ाई है वो देख लेंगे। गाला का जो चौड़ाई है 5.5 इंच है। 5.5 इंच और 3.5 इंच 9 इंच आ जा रहा है। तो इस तरह से हम गले के चौड़ाई को भी हम नाप लेंगे। 5.5 इंच आ रहा है। अब जो बाजू है, बाजू का लंबाई नाप लेते हैं। ये बाजू का लंबाई है 3 इंच और जो आर्म होल का गोलाई है वो नाप लेंगे हम इस तरह से इंची टाइप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से घुमा कर देख लेंगे। 6.5 इंच पर आ रहा है। और जो ये बाजू का गोलाई है यानी कि मोहरी 11 इंच आ रहा है। आगे के गला हम देख लेंगे। अगर आप इस तिरछे में हम नाप रहे हैं, तिरछे में 6 इंच है। अगर आप इस तरह से आप लंबाई नाप रहे हैं तो 5.5 इंच पर आएगा। बैक गला देख लेते हैं। बैक गला है 9 इंच। ये मेरे कस्टमर का नाप है। इसी नाप से हम कटिंग करेंगे। ये हमने मेजरमेंट को हमने इस तरह से हमने लिख लिया है। अब इसी के हिसाब से हम कपड़े को कटिंग करेंगे। ये जो ब्लाउज का कपड़ा है ये 80 cm का है। इसी पर हम नाप लेकर कटिंग करेंगे। तो ये वाला पक्के कोर को ये वाला दोनों एक ही साथ में है। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये मेजरमेंट का हिसाब से ये सीना है 34.5 इंच। 34.5 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच में हम 2 प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो 10.5 इंच पर है। इतना में आसानी से निकल जाएगा। और हम इसमें मार्क लगाते हैं। तो हम एक सीधा मार्क लगा लिए। अब हम इसमें तीरा के निशान लगाएंगे। इसका तीरा है 9 इंच। तो 9 इंच को हम इस तरह से 9 का हाफ हो जाएगा 4.5 पर इस तरह से मार्क लगा दिए। और आधा इंच इस तरह से सिलाई के लिए हम लगा दिए। और जो इसका आर्म होल का जो गोलाई है वो है 6.5 इंच पर। तो हम 2 इंच कम करके लगाएंगे इस तरह से। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से 1.5 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क लगा दिए। अब हम सीना का मार्क लगाएंगे। सीना है 34 इंच। 34 का चौथाई भाग हो जाएगा 8.5 और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए देंगे। अब इस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दे दिए। और इसी के हिसाब से यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है पूरा मार्जिन के साथ में। तो हम यहाँ नीचे कमर पर 10 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर 10 इंच का हम मार्क लगा दिए। अब इसका हम आर्म का गोलाई देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद हम इस तरह से एक बार नाप कर देख लेते हैं 6.5 ऊपर आएगा कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड 6
6 इंच 2 सूता आ जा रहा है, यानी कि ये आ जाएगा। तो आगे वाला पल्ले को हम आधा इंच कट करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से हम आधा इंच नीचे की तरफ कर देते हैं। ये आगे के पल्ले के लिए हो गया, बैक के पल्ले के लिए हो गया। अब ये निशान को हम मार्क लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने मार्क लगा दिया। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे है 34 और 34 का हाफ हो जाएगा, चौथाई भाग हो जाएगा 8.5। इसमें हम 2 इंच प्लस दिए हैं और ये पूरा आ रहा है 10.5। 10.5 यहाँ पर आ रहा है, तो हम 10 इंच यहाँ पर क्यों लिए हैं हम आपको बता देते हैं। ये जो कस्टमर का जो कमर का नाप है ये 28 इंच है, 28.5 इंच। 28.5 इंच यहाँ पर हो जाएगा और 1 इंच हम यहाँ पर टेकिंग के लिए दे देंगे, तो 1 इंच वो मार्जिन के लिए हो जाएगा और एक्स्ट्रा 2 इंच दे दिए, इसलिए सब मिला के हो जाएगा 10 इंच। इसलिए हम 10 इंच यहाँ पे दिए हैं। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। ये बैक वाले के ऊपर हम कटिंग कर रहे हैं। बैक वाला जो मार्क लगाए हैं उसको हम कटिंग कर रहे हैं। ये हम कटिंग कर दिए और यहाँ पर हम बीच का एक फुटका दे देंगे। ये हम कटिंग मार्क पर कर दिए। अब इस पर हम लंबाई के निशान लगा लेते हैं। यहाँ से तो आधा इंच, यहाँ से आधा इंच तो सिलाई में चल जाएगा और लंबाई इसको हम 12 इंच तैयार रखना है, तो 12 इंच तैयार रखना है यहाँ से। और यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ये फोल्ड के लिए आ जाएगा। तो इसको हम मार्क लगा के कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम मार्क लगा देंगे। यहाँ से 1.25 इंच पर एक कुर्का लगा लेंगे, कट लगा लेंगे। यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे और यहाँ पर। अब हम बाजू को कटिंग करेंगे। ये जो कपड़ा बच गया है ये बाजू के लिए है। बाजू का कपड़ा इसी में सब निकालेंगे, बाजू का कर करके। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से तुरपाई के लिए हम 1 इंच ले लेंगे। 1 इंच ले लेंगे तुरपाई के लिए। इस पर हम मार्क लगा देते हैं। आप 1 इंच से कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। हम 1 इंच ले रहे हैं। और इसका बाजू का लंबाई है 3 इंच। 3 इंच इसका लंबाई हो जाएगा और आधा इंच सिलाई के लिए हो जाएगा। इस पर भी हम मार्क लगा लेंगे। अब ये जो बाजू का गोलाई है उस पर हम मार्क लगा लेंगे। ये बाजू का गोलाई है 11 इंच, तो यहाँ से इस तरह ले लेंगे। और ये कस्टमर बोला है जितना नापी है उतना सेम उतरना चाहिए, तो हम नाप यहाँ का नाप लेते हैं, देख लेते हैं कितना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से इतना पर आ रहा है, यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ से हम सिलाई के लिए ऊपर छोड़कर और कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम मार्क लगा लेते हैं। यहाँ से यहाँ लगभग 2.5 इंच पर, 2.5 इंच के बाद से नीचे के लिए हम गोलाई देंगे। तो इस तरह से गोलाई देने के बाद हमको 6.5 इंच बनाना है। आर्म होल का गोलाई है तो वो 6.5 इंच पर हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। इस तरह से मार्क लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देंगे और यहाँ पर जो हम 6.5 इंच नापे हैं यहाँ पे भी एक हम कट लगा देंगे। यहाँ से सिलने के बाद ये अच्छा से दिखाई दे, इतना ही बनाना है। और यहाँ पे जो हम तुरपाई के लिए 1 इंच के दिए हैं यहाँ पे भी एक हम कुटका लगा देंगे। से मालूम रहना चाहिए, से यहाँ से मोड़ना है। अब ये देखिए फ्रेंड,
ये जो बाजू है इसमें झोल ना आए, इसलिए हम यहाँ से आधा इंच का हम कपड़े को हम कवर करके हटा देंगे इस तरह से। इस तरह से हम कपड़े को कवर करके हटा देंगे और ये ब्लाउज का एक कटिंग मैंने ये बाजू कट गया अच्छी तरह से। अब इसमें हम आगे के पल्ले में हम टक्स का निशान लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे आप देख लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये आगे का पल्ला है, इसमें हम गले के निशान लगाएंगे। तो ये गला है 5.5 इंच पर तैयार करना है, तो 5.5 इंच पर हम निशान लगा दिए और जितना सिलाई होता है एक पैर का हिसाब से पीछे कर लेंगे, यानी कि माइनस कर लेंगे। कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 2.5 दोनों 5 इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से लंबाई में 6 इंच पर मार्क लगा लेना है। इसको हम अच्छी तरह से गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद अब इसको हम कटिंग कर देंगे। और ये जो आर्म होल का है, ये जो निशान है उस पर भी हम कटिंग कर देंगे। ये हम आर्म होल फिक्स काटे हैं 6.5 इंच है, तो ये इसको भी नाप के हम देख लेंगे 6.5 इंच। ये देख लीजिए फ्रेंड, 6.5 इंच आ जा रहा है। ये सिलाते समय ये फिक्स आ जाएगा, तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम कटिंग कर दिए। अब हम बैक पल्ले में गले को कटिंग करेंगे। उससे पहले इसमें हम टैक्स का निशान लगा लेंगे। ये जो ग्राहक का ब्लाउज है इसमें हम टक्स के निशान देख लेते हैं कितना पर है। ये देखिए फ्रेंड, ये जो ब्लाउज का है, ये ब्लाउज में जो टक्स का निशान है वो 8 इंच पर है, तो इसमें हम 8.5 इंच पर हम मार्क लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। इस तरह से धरने के बाद यहाँ से हम 8.5 पर निशान एक लगा लेंगे और यहाँ से लगभग 2.5 से 3 इंच पर हम एक निशान लगा लेते हैं। और जो कमर है इसका है 28.5 इंच, तो इसको हाफ हम करेंगे तो आ जाएगा ये 3 इंच 1 सूता। तो इसमें हम 3 इंच 1 सूता आ जाएगा। इसमें हम 4 इंच पर एक निशान लगा देते हैं टैक्स के लिए। यहाँ से नीचे से 4.5 इंच पर हम मार्क लगा देंगे। 4.5 इंच पर मार्क लगा सकते हैं या 4 इंच पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक मार्क हो गया और यहाँ पर इसका हम दूरी देख लेते हैं, 1.25 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पर एक और मार्क लगा लेंगे। इस तरह से ये वाला टक्स का निशान इस तरह से हो जाएगा और ये वाला टक्स का निशान यहाँ से जो कुटका है, जो सिलाई फोल्ड हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, वहाँ से लगभग हम 1.5 इंच या 2 इंच पर हम मार्क एक लगा लेंगे। हम 1.5 इंच पर लगा लेते हैं और यहाँ से लगभग 1 इंच या 1.5 इंच पर इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। इस तरह से। और ये जो निशान लगाए हैं इस पर हम मिला देंगे इस तरह से। अब इसी तरह से नीचे भी एक हम मार्क इस तरह से पीछे की तरफ इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। इस तरह से मार्क लगाने के बाद अब इस पर हम थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे। यहाँ पे हम कट लगा दिए और यहाँ पे लगभग 1 इंच का
इस तरह से आधा इंच के हिसाब से हम सिलेंगे तो 1 इंच हो जाएगा। यहाँ से हम इस तरह से कट लगा दिए और इसमें निशान एक लगा लेते हैं। ये जो निशान है इस निशान से हम मिला देते हैं, इस तरह से सिलाई होगा। और ये वाला कट है तो हम इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। सेम उसी तरह ये जो है इस तरह से तो ये देखिए फ्रेंड, ये बैक वाला है, इस पर हम गले का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि 5.5 इंच तैयार रखना है तो इसमें से हम एक पैर का मार्जिन कम कर लेंगे। ये 2.5 आ रहा है, यहाँ पे भी हम इस तरह से यहाँ से हम लंबाई देख लेते हैं। लंबाई इसमें हम 9 इंच रखना है, गले का लंबाई जो 9 इंच रखना है। यहाँ से तो आधा इंच जब सिलाई होगा तो यहाँ पे भी आधा इंच सिलाई होगा, आधा इंच से थोड़ा कम, तो 9 इंच पर आ जाएगा। जब यहाँ सिलाई होगा और यहाँ तो 9 इंच पे आ जाएगा, इसलिए हम ऊपर से 9 इंच पर मार्क लगा रहे हैं। और यहाँ 2.5 इंच गले का जो मार्क है वो हम लगा रहे हैं। इसको हम बराबर कर लेंगे और मार्क लगा लेते हैं और इसमें अच्छे से गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद यह एज कुर्का है, इस तरह से निशान देने के बाद उसमें हम 4 इंच पर लगाए हैं तो इसमें हम 2 इंच कम पर लगाएंगे, इससे दोनों टेक्स बराबर आ जाए। और यहाँ पर हम नीचे से 4.5 इंच पर हम मार्क लगा देंगे एक। इस तरह से आ जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में अगर कुछ नहीं बुझाया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।